मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। बर्तन बाजार बेगम बाजार में वाक़ दरगाह हजरत दम्मा शाह की 8 औकाफी मलियात पर कब्जा करने की कोशिश को उसके किराएदारों ने नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि एक शख्स मुतवल्ली से ये मलियात खरीद लिया था और उसने कब्जा लेने के लिए आज अदालत से आर्डर भी हासिल किया, लेकिन साबिका किराएदारों ने तखलिया करने से इनकार करते हुए खुद को मलियात में बंद कर लिया। पुलिस शाहनाजगंज भी वहां पहुंच गई। किराएदारों के अरकान खानदान ने इस कोशिश में मज़ाहमत की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से मौक़ूफ़ा मलकियात की एक हिंदू शख्स ने मामलत भी कर ली। ताज्जुब की बात है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप देखो, बात मैंने भी आए थे, वो आगे पहले आए थे, हम टाइम रख दिया। अब तक नहीं है इसके ऊपर एक्शन, बता ही हूँ। अब क्या है तो बोले तो कोर्ट मेरे को डायरेक्शन दे दिए इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इनको क्या करा था, हाउस ब्रेक करके उसमें क्या है निकाले का आ जाओ बोल के बोला। अब एक ही काम करना था, कोई है तो कोर्ट में मूव कर लिए तो रिप्रोटेक्शन ले लिए तो हो जाएगा सर। हाँ सर, कोर्ट का आर्डर आने के बाद मैं नहीं कर सकता कुछ भी। उनको पूछता हूँ, समझाता हूँ, नहीं समझ सकते तो मैं नहीं कर सकता। दे दूंगा जब भी आप लोग तुम्हारे तरफ से काट जाओ। बोला मैं तो परवाह नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। आप टाइम देते एक 3 दिन बाद में लेना पोजीशन ले लो, आर्डर लग केस कर दो बाद में ना तो कोर्ट को तो काम करने देना ना। కోర్టు ఆర్డర్ పనిచేస్తాము, మీరు మీకు ఎవరు ఆర్డర్ చేస్తారు, మీ తరఫున వస్తుంటే మళ్ళీ ఆర్డర్ పడుతుంది. పని చేయాలా, మేము పని చేస్తాం అంతే. ఆర్డర్ నువ్వు చేస్తే నీ తరఫు వస్తాం, రూపాయలు నువ్వు లేవు నీ చేయాలి. ఇప్పుడు పని చేసేయండి, పని చేయాలి. कोर्ट का काम करने दो। नहीं हम लोग कुछ रसकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत 17 बल्दियात और 5 कारपोरेशनों के लिए कल होने वाली रायदही के सिलसिले में
वसी तरह सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि 3 जोन के तहत 17 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 22 बल्दियात के 470 वार्ड्स हैं और 8 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक रायदा का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि 470 के मुजमला 7 वार्ड्स में बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। 463 वार्ड्स में जुमला 1874 उम्मीदवार मैदान में हैं। 428 में से 92 मराकिज हसास इलाकों में और 1283 में से 342 मराकिज रायदही संगीन हसास पोलिंग बूथ की हैसियत से शिनाख्त की गई है। रजागुंडा में 598 लाइसेंस याफ्ता असला रखने वालों ने अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए। 216 रोडी शीटों को पाबंद मशलका किया गया और अब तक 80,000 रुपए की जब्ती अमल में आई है। ఈ మంచి కేసు ఇది ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్కి కూడా ఈ కేసు గురించి మనము డీటెయిల్ రిపోర్ట్ పంపడం జరిగింది. మొత్తం ఈ రోజు దాకా చాలా ఇది ప్రశాంతంగా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అది నడుస్తున్నాయి. రేపు కూడా అన్ని ప్లేసెస్లో మా స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ కావచ్చు, స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్, మొబైల్ పార్టీ అన్ని, తర్వాత మా ఆఫీసర్స్ డెఫినెట్లీ దే విల్ రేస్ టు ఒకేజన్ అండ్ దే విల్ ఎన్ష్యూర్. ఈ మన ఒకటి ధ్యేయం అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ ఎలక్షన్. ఇప్పటిదాకా ఏ ఎలక్షన్లో కూడా ఒకటి సింగిల్ కూడా రీపోల్ కాలే. సో రేపటి ఎలక్షన్ కూడా లాస్ట్ ఎలక్షన్, ఈ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ 2023లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రేపు ఎలక్షన్ సంబంధి కూడా చాలా పకడ్బందీగా చేయాలా, ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ చేయాలా, విదౌట్ రీపోల్ చేయాలని మన ప్లాన్లో ఉన్న రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, మన కలెక్టర్ భువనగిరి యాదాద్రి అనిత రామచంద్ర మ్యామ్, తర్వాత కలెక్టర్ మేడ్చల్ ఎంవి రెడ్డి గారు, తర్వాత మన కలెక్టర్ రంగారెడ్డి హరీష్ గారు చాలా మంచి కోఆపరేషన్, మంచి టీం. చాలా రోజుల నుంచి మనం కలిసి ఈ ఒక వాట్సాప్లో గ్రూప్ కూడా తయారు చేయడం జరిగినాయి. మంచి కరెస్పాండెన్స్తో మనం ముందుకు వెళ్తున్నారు. డెఫినెట్లీ విల్ కండక్ట్ దిస్ ఎలక్షన్ ఇన్ పీస్ఫుల్ వే. మీకు కూడా మా శాఖ తరఫున రిక్వెస్ట్ అంటే ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్లీ మా నోటీస్కి కూడా బ్రింగ్ ఇట్. ఏమైనా చిన్న ఇష్యూ ఉంటుంది మాత్రం మిస్ కాలింగ్ ఇస్తారు, మళ్ళీ అది చాలా పెద్ద అయినా ఫోర్స్ అక్కడ డైవర్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో వేరే చోట్ల ఇంకో అవుతుంది. సో అది ఇష్యూ ఎట్లా ఉంది, ఇష్యూని బట్టి మీరు దానికి ప్రపోర్షనేట్గా సమాచారం ఇవ్వండి అని మా రిక్వెస్ట్ అంతే. అదర్వైజ్ కొంతమంది మిస్లీడ్ చేస్తారు. సో దానికోసం ఈ రిక్వెస్ట్ అని. అదర్వైజ్ చాలా మంచి కోఆపరేషన్ ఉంది అన్ని ఎలక్షన్స్లో. రేపు ఎలక్షన్కి కూడా మీ పక్క కోఆపరేషన్ ఉంటుంది అని భావిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. అది నోటీస్కి వస్తున్నాయి, కొన్ని నోటీస్కి వస్తున్నాయి, మనం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఎక్కడ కూడా ఏమైనా ఈ అమిష్ చేస్తున్నారు, ఓటర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా పక్కా మన సమాచారం కూడా ఉంది, మా విజిలెన్స్ టీమ్ కూడా ఉన్నాయి. విల్ టేక్ అవర్ ఓన్ యాక్షన్. అది ఏముంటుంది, కొంతమంది అది ఎవరికి రాలే వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తారు. గూగుల్ పే భోజనం పెట్టాం, రేపు జాయిన్ పడలేదు. థ్యాంక్ యూ. అది ఎన్నికలు ఉన్నాయి, దాని సందర్భంగా ఈ ఎన్నికలు సజావుగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో చాలా పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా దగ్గర ఈ 17 మున్సిపాలిటీస్లో 16 మున్సిపాలిటీ అది పూర్తిగా, తర్వాత ఒక 2 गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
तेलंगाना हुकूमत केरला के खतूत पर एनआरआई पॉलिसी बनाने पर गौर कर रही है और इस सिलसिले में रियासत की एक टीम ने आज केरला के मौके में एनआरआई उमूर के अहदेदारों से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। रियासती टीम हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव पर मुश्तमिल है। मरकजी वजारत आप की जल जीवन मिशन टास्क फोर्स की टीम ने भागीरथा मिशन के तहत जिले नलगुंडा को साफ पानी फराहम करने टीआरएस हुकूमत की सितारिश की। वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर आर.के. सामा ने कहा कि देहातों को साफ पानी फराहम करना आसान लगता है, लेकिन 70 साल के बावजूद हम इस काम को मुकम्मल नहीं कर सके। मरकजी हुकूमत ने 2024 तक हर घर को पीने का पानी फराहम करने का वादा किया है और तेलंगाना पहले इस मकसद को पूरा कर दिया है। कौमी सतह की 4 रुकनी टीम 17 जनवरी से अजला, महबूबनगर, नलगुंडा और रंगारेड्डी के 10 इलाकों का दौरा कर रही है। टीम ने हर गांव में पानी को साफ करने के मराकज और मशीन भागीरथा के तहत खोदी गई बौलियों का मुआयना किया। गाँव वालों से बातचीत भी की और उनके ख्यालात मालूम किए। बादशाह हैदराबाद में मिशन भागीरथा के दफ्तर में इंजीनियर चीफ जी कृपा रेड्डी से तबादला ख्याल किया। टीम के सरबराह सामा ने आवाम से अपील की कि वो पानी का सही इस्तेमाल करें और उसे ज़ाय होने से बचाएं। टीम के एक रुकन अविनाश जत्सी ने कहा कि गांव वालों ने बताया कि किस तरह नल का पानी का इस्तेमाल करने से उनकी सेहत में बेहतरी हुई है। वो अपने पांव पर खड़े होकर चलने के काबिल बने हैं। उन्होंने कहा कि मशीन भागीरथा दूसरी रियासतों के लिए मॉडल हो सकता है। इसके लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई वो भी बड़ी क्वालिटी की है। पुलिस मलकपेट ने मुसारमबाग के खातून शिविता के तालाई जेवरात पर मुश्तमिल मसरूका बैग को आंदोलन 8 घंटे बरामद कर लिया। पुलिस ने मोहल्लों के सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारिक का पता चलाया और 18 तोले तलाई जेवरात पर मुश्तमिल बैग को बरामद किया। इंस्पेक्टर सुब्बाराव ने पुलिस अमले की सितारिश की। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस का रियासत से सफाया हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कल सूर्यापेट में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने नलगुंडे के अवाम को बोसा नदी का पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर में शिकस्त का सख्ता अभी भी उत्तम कुमार रेड्डी पर तारी है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने आज एक इत्तला मिलने पर आउटर रिंग रोड पर पेदाम्बरपेट के करीब एक लारी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें से 2 करोड़ रुपए मालियती 1335 किलो गांजा बरामद हुआ। बताया जाता है कि लारी के नंबर प्लेट को तब्दील करके भद्राचलम से यह गांजा बीदर को मुंतकिल किया जा रहा था। हुक्काम ने गांजे को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 2 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हॉकी ग्राउंड मास्टर टैंक पर सैकड़ों खवातीन ने आज अचानक खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हुमायूंनगर पुलिस जो इस फ्लैश प्रोटेस्ट से परेशान हो गई, खवातीन को एहतजाज करने से रोक दिया और फिर उन्हें मुंतशिर कर दिया। पुलिस का कहना था कि उन खवातीन ने एहतजाज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल नहीं की थी।
हैदराबाद के एक 9 साला माउंटेनर बोतू राजू सेमीनू को साल 2020 का बाल शक्ति पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सरकार कौमी अवार्ड है जो गैर मामूली सलाहियतों और काबिल कदर काम अंजाम देने वाले बच्चों को दिया जाता है। सेमीनू को स्पोर्ट्स ज़मरे में इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों 22 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होने वाली तकरीब में यह अवार्ड हासिल करेगा। 1 लाख नकद रकम, एक टैबलेट, मेडल, सर्टिफिकेट और सपासनामे पर मुश्तमिल इस इनाम के लिए रियासत तेलंगाना से 50 दरखास्तें दाखिल की गई थी। समीनू दिल्ली जाने की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि आखिर ये क्या है। उसकी वालदा एम लवानिया ने बताया कि समीनू को 24 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी मौका मिलेगा और वो यौम जमहूरिया की परेड का मुशाहिदा भी करेगा। समीनू अप्रैल 2018 में तंजानिया में कुलमिनचेरू पहाड़ी को सर करते हुए उसकी बुलंदी को पहुंचने वाला सबसे कम उम्र लड़का था। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पहाड़ी माउंट कोसिसगो को भी सर कर चुका है। हैदराबाद के 2 नौजवान खिलाड़ी अंडर 19 टीम में और संध्या गौरा अंडर 16 की क्रिकेट टीम में जगह पाने में कामयाब रही। भवानीगिरी पुन्नैया के वालिदीन अंजनेलू और पोलम्मा यौम हजरत पर मजदूरी करते हैं, जबकि शाहजेब खान के वालिद फेरोज ट्रक ड्राइवर हैं। संध्या गोरे के बाप राम हनुमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। कोकटपल्ली की झोपड़पट्टी में रहने वाले पुन्नैया को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। आंध्रा की टीम के साबिक कप्तान वी चमिंदेश्वर नाथ ने जब उनकी नजर इस पर पड़ी, इस लड़के को अपना लिया और उसे क्रिकेट के लिए तैयार किया। चुनाचे वो अच्छा बॉलर साबित हो रहा है। नामपल्ली के शाहजेब ने गुजरात के खिलाफ खेले गए मैच में 5 विकेट हासिल करके सबको हैरतज़दा कर दिया था। रांची के क्रिकेटर शेख रियाजुद्दीन की नजर उन पर पड़ी और हिंदुस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने भी शाहजेब की हौसला अफजाई की और उनकी हर तरह से मदद की। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत बनाने हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलुगु देशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने असम्बली के बाहर खामोश एहतजाज शुरू कर दिया। उनके हमरा पार्टी के अरकान असम्बली भी थे। पुलिस ने बाद चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करके उनके एहतजाज को खत्म करवाया। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी को आज एक और शदीद धक्का लगा जब उसके एक सीनियर लीडर और एमएलसी डी मानकिया वरा प्रसाद ने काउंसिल की रुकने से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसे वक्त जबकि रियासती असम्बली का इजलास जारी है अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी सदर एन चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया। मानिकिया प्रसाद ने मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत में हिस्सा न लेने का भी ऐलान किया। तेलुगु देशम को शुबा है कि उनके इस्तीफे के पीछे चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी का हाथ है। सीए के मामले में अपोजिशन पर गलत फहमियां फैलाने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऐलान किया है कि लाख एहतजाज के बावजूद सीए कानून वापस नहीं लिया जाएगा। सीए की तायद में लखनऊ में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि अयोध्या में आसमान को छूती हुई राम मंदिर की तामीर का काम 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने 3 मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को शहरियत देने, अपने ही कायदीन की तजावीज़ को मुस्तरद कर देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और टीएमसी की सदर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब दलित बंगालियों को शहरियत देने की मुखालिफत कर रही हैं। रैली से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस सीए के खिलाफ एहतजाज और आतिशबाजी के लिए पैसे बांट रही है। अमित शाह ने कहा कि तरमीमशुदा कानून में किसी की भी शहरियत छीनने की गुंजाइश नहीं है। सीए का कानून शहरियत देने से मुतालिक है। अमित शाह ने अपोजिशन को इस मौजू पर आम बहस के लिए चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी दफा बशमूल मुसलमान किसी भी शहरी की शहरियत छीनने से मुतालिक है तो वो साबित करके दिखाएं। अभी अभी संसद का सत्र था। देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ
ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। सीए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया है, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान, और नागरिकता हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां रह गए, सिख वहां रह गए, ईसाई रह गए, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, उन पर अमानवीय अत्याचार। मित्रों, मैंने उनके दर्द को सुना, हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने उनके दर्द को सुना। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 1000 माताओं, बहनों, बहुओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनको उठवा लिया जाता है, उनको जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जाता है, धर्म परिवर्तन करा जाता है, हजारों हजारों की संख्या में मंदिर, गुरुद्वारा तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आज बहुत सारे दलित भाई आए। अफगानिस्तान के अंदर आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, तोप के गोले दाग कर भगवान बुद्ध के पुतले को, शांति के दूत बुद्ध के पुतले को छीन छीन करने का पाप भी वहां पर हुआ। और मित्रों, वो लोग वहां से भारत में, और ये सिलसिला आजादी के वक्त से चल रहा है। जब देश आजाद हुआ या फिर भारत में आकर शरण ली, ये 23% थे, 3% हुए, 7%, 30% से 7% हुए। ये आंख के अंधे और कान
इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने के करीब आज 2 रॉकेट गिर पड़े, जिसके साथ ही इंतहाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके में सरंग बजने लगे। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीकी सिफारत खाने और अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर है, क्योंकि ईरान ने सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने का अहद किया था। पड़ोसी मुल्क नेपाल में 4 बच्चों समेत 8 हिंदुस्तानी सैयाह जहरीली गैस से मुतासिर होकर फौत हो गए। नीम बेहोशी की हालत में सैयाहों को, जो जिले मकवानपुर में एक रिजॉर्ट में मुकीम थे, हेलीकॉप्टर के जरिए दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। ये तमाम अफराद उस 15 रुकनी काफिले का हिस्सा थे जो केरला से मनोरमा की पहाड़ी को सर करने की गर्ज से आया हुआ था। मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत ने प्रिया ईवी रामास्वामी पर किए गए रिमार्क्स पर माजरत खाही करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके रिमार्क्स मीडिया में शायदशुदा रिपोर्ट पर मुबनी थे। चेन्नई में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो सब अखबार में छपा हुआ है। उन्होंने सिर्फ दिखाने की कोशिश की कि तमिल मैगजीन तुगलक ने 16 जनवरी को अपनी शात में लिखा था कि आंजानी पेरियार की ज़ेर क़यादत 1971 में निकाली गई रैली में भगवान राम और सीता की बरहाना मूर्तियां रखी गई थी। इसी दौरान TDIK के कारकुनों ने रजनीकांत के इस रिमार्क के खिलाफ उनकी रिहाइशगाह के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। DVK के अरकान ने मशहूर फिल्म अदाकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है।